दोस्तों, पाकिस्तान भारत में अराजकता पैदा करना चाहता है, भारत में डिस्टरबेंस पैदा करना चाहता है। अमेरिका के इशारे पर जोर सोरस के पिट्ठू बनकर भारत में जिस तरह की कोशिश करने के लिए पाकिस्तान सोच रहा है, वैसा अब पाकिस्तान में हो रहा है। पीओके में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है और यह पहली बार नहीं है। आपने देखा गिलगिट बल्किस्तान में, और जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी चाहे सिंध प्रांत हो, फिर चाहे उसके अन्य हिस्से हो, वहां यदा कदा सरकार के विरुद्ध जनता का गुस्सा फूटता है, जनता सड़कों पर आती है। लेकिन पीओके के निवासी तो लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं कि हमें भारत में मिला लिया जाए। और भारत सरकार, अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं, पीओके तो भारत का अभिन्न अंग है, हम तो उसको लेकर रहेंगे। लेकिन कब, सवाल तो ये है। तो हमेशा इंतजार किया जाता है समय का, और वो समय मुझे लगता है अब आता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पीओके में इस समय विद्रोह है, आज की डेट तक ऐसा कभी विद्रोह नहीं हुआ कि पुलिस भी जनता के साथ मिल जाए। लेकिन अब पीओके में आपको जान के आश्चर्य होगा कि पीओके की पुलिस हड़ताल पे आ गई है, और उन्होंने जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर बल प्रयोग करने से मना कर दिया। पुलिस कर्मियों का कहना है कि हमें भी सैलरी नहीं मिल रही है, हमें भी इस महंगाई में आटा कई गुना रेट में मिल रहा है। कहा जा रहा है कि वहां जो आटे की कीमत है, इस समय हालात ये हो गई कि एक एक रोटी 50 रुपए की मिल रही है। आम जनता पिस रही है, गरीब है, और इसीलिए एक बहुत बड़ा आंदोलन इस बार आर पार की लड़ाई लेकर हुआ है। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान यहां से कब्जा छोड़े, और जय हिंद के नारे तक वहां लगे हैं। सेना ने मोर्चा संभाला है क्योंकि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो लगभग 7,000 सेना के सैनिक वहां उतारे गए हैं मैदान में, जिन्होंने गोली चलाई, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई लोग मर भी गए। लेकिन अब जैसा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ विद्रोह, दूसरी तरफ भारत की सेना तैयार। और मोदी जी का यह कहना बार बार कि पीओके के लिए तो हम कृति संकल्प हैं, और ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 पीओके भारत में मिलाकर रहेगा? ये तो सबके अंदर सवाल उठ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से वहां अवामी एक्शन कमेटी वो सामने आई है, और अवामी एक्शन कमेटी के शौकत अली मीर इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं। उन्होंने 35 मांग सरकार के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि यहां जो 12 सीटें आपने आरक्षित की हुई है प्रवासी के लिए, उस पर केवल पीओके के लोग लड़ेंगे। वो कौन सी हैं? वही सीट हैं जो आपको ध्यान होगा, मोदी जी ने जब परिसीमन किया था जम्मू कश्मीर का, धारा 370 हटाई थी, तो वो सीटें पीओके भारत में गिनी है भाई, कि वहां हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और उस पर पाकिस्तान क्या करता है? वो सीटें प्रवासी पाकिस्तानियों को दे देता है। अब उसका विरोध हो रहा है। आम जनता कह रही है कि ये प्रवासी पाकिस्तानी जो हैं, ये आते हैं, एमएलए बन जाते हैं और रहते हैं ये इस्लामाबाद में, यहां से कोई मतलब नहीं है, और हमारे विकास का कोई काम होता नहीं है, और इसलिए हमारे ही बीच के लोग रहने चाहिए। वो अंदर की मांग उसे परेशान कर रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि यहां बिजली का जो संयंत्र लगा हुआ है, आप बिजली बनाते हैं यहां से, पूरा पाकिस्तान उस बिजली की सप्लाई से रोशन हो रहा है। लेकिन हमारे लिए जो बात कही गई थी कि रॉयल्टी यहीं पे खर्च होगी, वो रॉयल्टी हमें आज तक मिली नहीं है, जिसके कारण जो पीओके क्षेत्र है उसका विकास नहीं हुआ, हालात खराब हैं। तो संसाधन आप हमारे लूटोगे, पूरा पाकिस्तान उस पर ऐश करेगा, और पीओके का चाहे वो रेयर अर्थ हो, फिर चाहे वो ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीजें हो, फिर चाहे वो आप जो है वहां बिजली बनाएं और बिजली पूरे पाकिस्तान में बेचें, उसका एक अंश भी पीओके वासियों को नहीं मिलता। हालात ये है कि पीओके में बिजली नहीं आती, और आती भी है तो उसके रेट इतने महंगे हैं, आप जान के ताज्जुब हो जाएगा। 22 रुपए यूनिट कोई चला नहीं सकता। तो जनता की मांग है कि भाई जब हमारे यहां बिजली बन रही है, तो आप हमारी बिजली को हमें ही जो है महंगी दे रहे हो, ये नहीं चलने वाला। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा एक आंदोलन कह लीजिए ये चल रहा है वहां पर, और इस आंदोलन में अब ये तय हो गया आर पार की लड़ाई। और इसी में जो पुलिस का साथ मिला है लोगों को, इसके बाद शहबाज शरीफ सरकार के हाथ पांव उखड़ गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। और इधर जो है
इसी इंतजार में मुझे लगता है कि ये समय है कि अब कभी भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है, क्योंकि ये हालात अब अगले आने दिनों में सर्दी हो जाएगी, सर्दी में बर्फ जम जाएगी, और जब बर्फ जम जाती है तो बर्फ जमने के बाद में वहां इधर से उधर जाना वो फिर नामुमकिन जैसा होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब जो हालात बने हैं कि आप जनता को देख लीजिए, वो भारत में मिलना चाहती है, पुलिस भारत में मिलना चाहती है, वहां की हड़ताल पे चले गए हैं, वो कह रहे साहब हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, महंगा सामान है, और हम जनता के साथ हैं। यानी जो आंदोलन कर रहे हैं अपने आप को अलग होने का, तो वो अलग होने की पहली कवायद यही है कि जो 12 विधानसभा की सीटें हैं उन पे हमारा लोकल व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। अब अगर ये मांग मानेंगे नहीं वो, क्योंकि उनको पता है कि अगर जिस दिन ऐसा हो गया, भारत का क्लेम है ही है, भारत के लिए क्या करना है, जैसे ये लद्दाख को यूटी बना दिया, कश्मीर को यूटी बना दिया, वो कहेंगे ठीक है भाई ये एक हमारा यूनियन टेरिटरी पीओके हो जाएगा। तो पीओके भी हमारा यूनियन टेरिटरी हो, वो हमारी सेना पहुंचेगी तभी। अभी तक ये होता है कि आतंकवादियों के अड्डे भी पीओके से संचालित होते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बाद ये पीओके छोड़ छोड़ के खतरे इनको लगने लगे, तो ये जो है पब्लिक के बीच में चले गए। और आज की डेट में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑपरेशन किया, हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके अड्डों को तबाह किया, आज के समय में वो जहां भी छुपे होंगे उनकी सारी जानकारी भारत की सेना के पास है। पीओके में इस समय जो उन्होंने कैंप खुले में लगा रखे थे और आए दिन अंदर घुस जाते थे, आज की डेट में हिम्मत नहीं है। तो छदम रूप से वो लद्दाख को डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। जो अभी सोनम वांगचुक वाला केस आपने देखा, खुला अब है, एजेंसियों का कहना यह है कि हमारी नजर तो सोनम वांगचुक और इसका जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर सालों से है, नजर बनाए हुए थे। लेकिन बात वही होती है कि समय होता है और हर चीज का सबूत चाहिए, और कोर्ट तो सबूत मांगता है। तो सबूत अगर हम कहेंगे कि साहब भाषण दे रहे हैं और ये साहब ये लोगों को भड़का रहे हैं, तो कहेंगे साहब बोलने की आज़ादी है। अगर ये कह रहे हैं कि साहब हमें स्पेशल स्टेटस वो 6ठी अनुसूची में जारी रखा जाए, तो इसमें क्या गलत है, मांग कर रहे हैं भाई। लेकिन सेना पर हमला करना, भीड़ को उकसाना, विदेशी फंड लेना, नियमों को ताक पे रखना, ये अपराध है। जैसे ही अपराध हुआ, सोनम वांगचुक और उसके कई साथी जेल के अंदर बंद है। तो भाई हमारे देश में जो एजेंसियां हैं अलर्ट मोड पर हैं और मौके की तलाश में हैं। जरा कुछ गलती करोगे धर लिए जाओगे। तो वो अराजकता किसने फैलाई, अब चीजें खुलकर सामने आ गई। लद्दाख के डीजीपी ने क्या खुलासा किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एजेंट जो सोनम वांगचुक के टच में था हमने गिरफ्तार किया। इसका मतलब पाकिस्तान सब कुछ करा रहा था। तो अब पाकिस्तान के लिए उन्हीं के लोग सिरदर्द बने हैं, यानी उन्हीं की पुलिस सिरदर्द बनी है, और पीओके के लोग भारत में मिलने को तैयार बैठे हैं। अब ऐसे में किसी भी दिन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आपको सुबह सुबह खबर मिल सकती है कि पीओके भारत में मिल गया। दोस्तों आपको क्या लगता है जो इस समय पीओके में हो रहा है, क्या इसके बाद आपको लगता है कि अगला कदम भारत में मिलने का होगा? आपको लगता है कि यह सही समय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।